कि अभी आशिकों ने अहद का अमामा नहीं बांधा है। तवज्जो चाहूं। शुक्र करो आशिकों ने अहद का अमामा नहीं बांधा है, वरना बांध लिया अहद का अमामा तो तारीख में एक बद्र पढ़े हो, आने वाली नस्लें हर शहर को बद्र पढ़ेगी। जिंदाबाद। इसलिए प्लीज बैठ जाओ, इम्तिहान मत लो, इम्तिहान मत लो, इम्तिहान मत लो। हम उनके आशिक हैं। अहले स्टेज की हम उनके आशिक हैं, हम उनके आशिक हैं जिनके राह में कांटे डाले गए फिर भी मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं किया। हम उनके आशिक हैं। आज लोग बेटियों के सम्मान पे गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसी भारत में किसी गरीब की बेटी को अपना तन ढकने की इजाजत नहीं थी। राजा और रजवाड़ों के खिलौने थी ये बेटियां। कपड़ा अमीरों के लिए था, लिबास रईसों के लिए था, मकान जमींदारों के लिए था, हवेली जागीरदारों के लिए थी। लेकिन दलित की बेटी अगर कपड़ा पहन ले तो सीने का पिस्तान काटने की तारीख इसी भारत की थी। बलियाबी के मुंह पर कोई माई का लाल पहरा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत है तो सच का मुकाबला करो। लेकिन वो आशिक़े सादिक था जो हैदराबाद के दक्कन में पैदा हुआ। टीपू अली सुल्तान जिसका नाम था, दौरे इक़्तिदार में आया तो उसने ऐलान करके कहा, जिस तरह मेरी बेटियां हया की चादर में रहती है उसी तरह भारत की सारी बेटियां हया के चादर में रहेगी। हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। बैठ जाओ, बस सुन लो, बैठ के सुन लो, सुने, बैठ के, सिर्फ बैठ के सुनो। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तारीख ने तेवर दिखाया, जिनकी बेटियों को हया की चादर टीपू सुल्तान ने दिया हो, आज उनकी बेटियों की चादर पर उंगली उठाने वालों, याद रखना हम उनके आशिक हैं, हम उनके आशिक हैं। अमा भारत का पागल भी पेशाब से पेशाब नहीं धोता। भारत का पागल भी पेशाब से पेशाब नहीं धोता। नाले का ही सही लेकिन पानी से ही धोता है। मैं उस नबी का आशिक हूं जिस नबी ने जख्म के बदले जख्म की बात नहीं की, जख्म के बदले मरहम की बात की है। तवज्जो चाहो, अब जहन को थोड़ा सा यहीं रोक लेना। जमीन का खालिक, जमीन का मालिक जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, उसी अल्लाह ने अपने नूर से किससे? तवज्जो चाहूं कफील अंबर साहब, मौलाना शहनवाज साहब, आज कुफ्र रिसर्च करके इस्लाम में दाखिल हो रहा। तवज्जो चाहूं,
और इसमें किसी तबलीगी जमात का कोई रोल नहीं है। ये इस्लाम की हक्कानियत तो सदाकत की खुशबू है, और ये नेचर है कि जिसे बढ़ाना हो उसके खिलाफ तलवार लेके उतर जाओ, वो खुद बढ़ जाएगा। मक्के में लोगों ने कहा जिसका नाम मोहम्मद है माजल्लाह वो जादूगर है, तो अहले मक्का ने कहा कि जरा एक बार मिलके तो देख ले। बुढ़िया को लोगों ने कहा कि खबरदार उनके करीब मत जाना, वरना उन्हीं की होके रह जाओ। उनकी आंखों में ऐसी चमक है कि उनकी आंखों को या उनके चेहरे अनवर को जो एक बार देख ले वो दोबारा किसी को देखने की तमन्ना ही नहीं करता। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहो, अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कफील अंबर साहब एक बड़ा खास हिस्सा आ गया। शहनवाज बाबू एक सहाबी रसूल हैं, बैठकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, वापस ले ले, अल्लाह वापस ले ले। बगल में अमीरुल मोमिनीन गैबुल मुनाफिकीन सैयदुल आबिदीन सरकार फारूक आजम बैठे। आ गए जलाल में, फरमाते हैं बेनूर आंखें रोशनी की भीख मांगती, और तू अपनी आंखों की बीनाई छिन जाने की दुआ करता। आशिक था, जो दुआएं कर रहा था आशिक था। बोल पड़ा, ए फारूक आजम, अब ये आंखें किस काम की हैं? अब ये आंखें किस काम की हैं? मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरे अल्लाह आप रोशनी ले ले। देखा हूं तो तेरे महबूब को, इनके बाद फिर मेरी आंखें किसी और को ना देख सके, और कल कब्र में मेरी आंख खुले तो देखूं तो सिर्फ इन्हीं को, बाकी किसी को नहीं। जहन हाजिर कर लो, रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहो, जमीन नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाया, आसमान नहीं बनाया। जमीन और आसमान की बात आई तो रब ने क्या कहा? अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। रब ने जमीन बनाई, सारी कायनात बनाई, और इसी जमीन पर एक से एक शहर है। तुर्की भी है, मिस्र भी है, शाम भी है, यूनान भी है, रोम भी है, सूडान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, बर्मा भी है, चाइना भी है, लंका भी है, सब है। लेकिन मेरे रब ने हर शहर की कसम नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बात बन जाएगी। मोहब्बत से बोल दो, तवज्जो चाहूं। सोने का पहाड़ वाला शहर तुर्की जरूर है, क्या बात, हीरे की कान और कोयले की खदान वाला मुल्क बहुत है, लेकिन मेरे रब ने सोना, हीरा, कोयला, अबरक, तांबा, पीतल, कीमती से बेशकीमत अशिया वाले शहरों की रब ने कसम नहीं फरमाई। लेकिन जिस मक्के को जमाना बीमार मक्का कहता था, जिस मक्के को यसरब कहा जाता था, जिस मक्का को
यसरब के नाम से याद किया जाता है। जब महबूब आ गए तो मेरा रब उसी मक्के की कसम फरमा रहा है। तवज्जो चाहूं, उस मदीने की कसम फरमा रहा। तो जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? अल्लाह था। जोर से कौन था? अल्लाह था। जोर से कौन था? जोर से कौन था? और जब कोई ना होगा तो कौन होगा? अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? नूर बनाया। नूर बनाया। नूर से, नूर बनाया। नूर से, नूर बनाया। जोर से बोलो, नूर से, नूर। नूर से नूर बनाया। उसी को हुजूर बनाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, नूर से तवज्जो नूर चाहूं, बनाया, उसी को हुजूर बनाया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिसको नूर से नूर बनाया उसी को उम्मत का हुजूर बनाया। ज़हन हाजिर रखिएगा। नबी बहुत बनाया, रसूल बहुत बनाया, पैगंबर बहुत बनाया, अंबिया बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें कई आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन महबूब एक आया। महबूब, हजरत महबूब एक आया। नबी बहुत आए, महबूब एक आया। रसूल बहुत आए, महबूब एक आया। किताबें बहुत आई, आखिरी फैसला एक आया। तवज्जो चाहो, आखिरी फैसला। और जो आखिरी फैसला था उसी को तो कुरान कहते हैं। वाह वाह वाह। महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं, महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं। और कुरान तेरे बाद कोई किताब नहीं। गोया किताब आखिरी, हाँ हाँ हाँ। महबूब आखिरी। बस इसको यहीं रोकिएगा। महबूब आखिरी, किताब आखिरी, महबूब आखिरी, क्या बात। किताब आखिरी। बनाया नूर से। कब? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था। अब ज़हन कर लें, ये अल्लाह महबूब तो बनाया है, नाम क्या है? नाम क्या? अहमद। क्या नाम क्या है? अहमद। अहमद। मेरे रब, इनका मनसब क्या है? तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की। इसलिए कि खालिक तेरा मनसब, राज़िक तेरा मनसब, मालिक तेरा मनसब। जब ये महबूब है तो इनका मनसब कहा? नबूवत। क्या? नबूवत। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। नबूवत। मनसब नबूवत। नबूवत, मनसब नबूवत। अब मान लो मौलाना शहनवाज साहब आलिम हैं, तो क्या ये मुजफ्फरपुर में रहेंगे तो आलिम, पटना जाएंगे तो मनसब छिन जाएगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मान लो मुजफ्फरपुर का डीएम मुजफ्फरपुर में है तो डीएम पटना जाएगा तो क्या मनसब हट जाएगा? यानी जहां जहां जाएगा मनसब साथ साथ जाएगा। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दो। तवज्जो चाहो, जिस्म जहां जहां जाएगा मनसब। महबूब रब के कुर्ब में हो तब भी नबी। हाँ हाँ हाँ। ये ईमान है हमारा। वाह वाह वाह। ये हम सुन्नियों का ईमान। तवज्जो चाहो, रब के कुर्ब में हो तब भी नबी, शिकमे आमना में हो तब भी नबी। तब भी नबी। वाह 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 वाह। और 12 रबीउन नूर को मक्के में जाहिर हो जाओ तब भी नबी।
बैठ जा बाबू, बैठ के सुन लो प्लीज प्लीज। जो गुफ्तगू का आधा हिस्सा छूट गया था आपके जहन में नहीं है, घसीट के लाऊं। डरो मत, आंख में आंख डाल करके कोई पीली करके बात करने का राइट नहीं रखता, तुम लाल करके बात करने का हक रखते हो। भारत से ईमान वाला इसलिए मोहब्बत नहीं करता यार कि ईमान वालों के बाप दादा की कब्रें हैं, इसलिए भारत की मिट्टी से प्यार है। क्या बात है हजरत। भारत से इसलिए मैं मोहब्बत नहीं करता कि यहां की जमीन और जायदाद से निकलने वाली रोटियों के टुकड़े हम खा के जीते हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से ईमान वालों का मोहब्बत तो अटूट है, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर जिसका नाम आदम, वह मक्के में नहीं आया, वह मक्के में नहीं आया, वह मदीने में नहीं आया, वह मिस्र में नहीं आया, वह शाम रूम में नहीं आया, अमा जिसका नाम आदम है वह भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, ज़मीने हिंदुस्तान, वजूदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब जहन को यहीं करीब कर लो। वाह 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 वाह। महबूब बन गए, महबूब मनसब मिल गए, वाह महबूब बन गए, मनसब मिल गया। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी। और एक आदमी के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा भी चाहिए। बोलो फैक्ट है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। पानी पियो आप चाहे जितना कोल्ड चिल्ड पी लो, लेकिन जब डिस्चार्ज करो तो गर्म। क्यों? गोया बॉडी में कोई हिस्सा रब ने बना रखा है जो लहक रहा, और अगर बदन हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे तो लोग कहते जिस्म ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। यानी इसका मतलब ये है कि जिंदगी की रमक के लिए आग का होना जरूरी है। अगर ये आग ठंडी हो गई तो जिंदगी ठंडी पड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत? अब जहन करीब कीजिए, जहन करीब कीजिए। वजूदे आदम की तख्लीक हो गई, मिट्टी भी लग गई, पानी भी लग गया, आग भी लग गई, हवा भी लग गई, वजूदे आदम तैयार। हुक्म रब हुआ रूह दाखिल हो, गई जाके पलट आई। तवज्जो चाहो भैया, सुन लो, बाद में मोबाइल देखना, अभी सुन लो। रूह जाकर पलट आई। गोया इबलीस के इनकार से पहले रूह ने इनकार किया। वहां तो सजदे का हुक्म था तो इनकार किया, यहां रूह के दाखिल होने का हुक्म था तो जाके पलट आई। और रूह ने अपनी फितरत रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं रूह हूं, अंधेरे में दम घुटता है, तारीकियों में दम घुटता है। अल्लाह अंधेरा मुझे पसंद नहीं। हाय हाय हाय, अंधेरा मुझे, तारीकियों में दम घुटता है। अचानक आपके घर में लाइट कट जाए तो ईमान से बोलो उस वक्त आपको कैसा लगता है? दम घुटने लगता है। गोया रूह की फितरत है, रूह की फितरत है कि अंधेरा गवारा नहीं। रूह की फितरत है अंधेरा कबूल नहीं। रूह की फितरत है तारीकी मंजूर नहीं। जहन को हाजिर रख। वजूदे आदम से रूह निकलकर रोशनी मांग रही तो रब ने पुतले आदम में आग का चिराग जलाकर उजाला नहीं किया, बल्कि नस्ले आदम की रूह को सुकून देने के लिए
अपने महबूब के नूर को पैबस्त कर दिया, तब बलिया